अच्छा, एक आपने सुना होगा बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, NaCN के साथ ये कंडेंसेशन होता है। एक मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें मैंने लगा दिया NR2। ठीक है, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन, और इसमें NO2। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स बेंजोइन कंडेंसेशन। ये सोचो जरा क्या होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स बेंजोइन कंडेंसेशन, साफ साफ क्वेश्चन है। आप बेंजोइन कंडेंसेशन का तब तक मैकेनिज्म देख लो। एक बार NR2 लगाया है, एक बार NO2 लगाया है, और एक बार नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको सॉल्व करो, आंसर क्या होगा ये बताओ। हाँ देखो बेटा, उस क्वेश्चन को करने के पहले हमें मैकेनिज्म इसका पता होना चाहिए, और मैं आपको सारे की पॉइंट्स बता दूंगा जिससे फिर वो सवाल आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखो बेंजोइन कंडेंसेशन, ये क्या होता है कि दो दो एरोमेटिक एल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है। दो एरोमेटिक एल्डिहाइड मिक्स होके बेंजोइन बनाते हैं। ये एक सब्सटेंस होता है बेंजोइन, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 137 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखो जरा, बेंजल्डिहाइड व्हेन रिफ्लक्स्ड विद एक्वस इथेनोलिक KCN, एक्वस इथेनोलिक KCN undergo self condensation to form alpha keto alcohol known as alpha hydroxy ketone, and it is called benzoin condensation. Benzoin itself is a crystalline solid, melting point जिसका होता है 137 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जरा इसका जो क्लासिकल मैकेनिज्म है बेंजल्डिहाइड पे, अब ऑब्वियस सी बात है साइनाइड पानी और अल्कोहल में से ऑब्वियस सी बात है CN- बहुत जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है, तो CN- अटैक करा। उसके बाद CN- अटैक करेगा तो ये पाई 1 मूव करा, यहाँ CN आया, यहाँ O-। अब देखो बेटा, ये देखो हर एक मैकेनिज्म का एक सिग्नेचर स्टेप होता है, जो अगर आप भूल गए तो आप कभी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द सिग्नेचर स्टेप ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। यहाँ पे आप देखो O पे माइनस है। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो ये जो O- है, यहाँ पे एक स्टेप होता है, ये माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है और C पे माइनस आता है। C पे माइनस आने से दो फायदे हैं, एक तो साइनाइड में उसका रेजोनेंस हो जाएगा, एक फिनाइल में उसका रेजोनेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बट एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में ये संभव है। और अगर ये स्टेप आप भूल गए, आप जिंदगी में कभी बेंजोइन बना नहीं पाओगे, ये बात आप याद रखना। और हर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक सिग्नेचर स्टेप ऐसा होता है, जैसे परकिन कंडेंसेशन में मैंने बताया था O- का CO से साइक्लाइज होना, मतलब एक ओपन चेन कंपाउंड था, फिर वो साइक्लाइज हुआ था, और फिर वो ओपन चेन बन गया था। वो अगर आपने पकड़ लिया, वो अगर आपको समझ आ गया, तो उसमें चीजें आगे प्रोसीड कर गई थी। सेम इसमें ये बेटा, आप यही सोचोगे यार O- कार्बन पे माइनस हम क्यों ले जाएंगे, आप नहीं ले जाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना है, जो बेंजोइन बनता है वो आपसे ये पूछ रहा है बेंजोइन कैसे बनेगा, तो आपका ये फिक्स है कि आपको बनाना क्या है। तो ये स्टेप बहुत खतरनाक है और ये बच्चे भूल जाते हैं। याद रखना आप लोग, ये जो होता है ये H+ यहाँ से पिकअप करता है और खुद OH बनता है, माइनस फिर अटैक करता है CO पर। ये तो बहुत नॉर्मल स्टेप है। CO पे अटैक करा तो O- हुआ, तो PH CH O-, और इस पे ये जुड़ गया पूरा COH CN PH।
अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, जस्ट इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, देखो बेटा, अगर ये O माइनस है, सॉरी ये O माइनस है और ये OH है। अब अगर ये सोच के देखो कि ये प्रोटॉन ये पिकअप कर ले और यहाँ माइनस आ जाए, तो माइनस यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? डेफिनेटली यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज CN पास में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले CH है, फिर C है, फिर CN है। यहाँ पे O माइनस, फिर C, फिर CN। तो ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होके यहाँ OH आ जाएगा, ये O माइनस। आप अगर बोलोगे तो ये भी ठीक ठाक स्टेप है, लेकिन ये फिर भी दिख जाता है कि चलो अब आपको बेंजोइन बनाना है तो अब इसको निकलना है, और इसको निकलना है तो फिर प्रोटॉन एक्सचेंज कराओ या ना कराओ, क्या अंतर पड़ता है यार, इसको निकाल दो तो निकल जाता है। मतलब इससे यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, बट थोड़ा सा मैकेनिज्म आपका गड़बड़ हो सकता है। बट एक्चुअल जो मैकेनिज्म है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जो O माइनस है, इस हाइड्रोजन को पिकअप करके ये O माइनस आता है और यहाँ OH आता है। फिर उसके बाद देखो O माइनस इस शानदार न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक ठाक लीविंग ग्रुप है, इसको निकाल देता है और देखो क्या बन गया, COOH। तो ये आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को बेटा बोलते हैं बेंजोइन, और यही सॉलिड होता है जो लिक्विड से वो आपका सॉलिडिफाई हो गया, और इसी को बोलते हैं बेंजोइन मैकेनिज्म। अब इसमें बेटा जो लोगों को नहीं पता होता है वो सुनो। साइनाइड लेने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज आपको कपलिंग करनी है दो लोगों की, दो लोगों से आपको सिर्फ पानी वगैरह निकालना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ आपको निकालना नहीं है, और इसमें तो वो भी नहीं निकालना होता है, ठीक है, सिर्फ दो लोगों को जोड़ देना है। दो लोगों को जोड़ने के लिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया जो निकल भी जाए। तो साइनाइड बेटा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, और जरूरत पड़ने पे, अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो R माइनस भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो H माइनस भी है, जो जरूरत पड़ने पे निकल भी जाए। जस्ट यूज एंड थ्रो वाला काम है यहाँ पे साइनाइड का। तो वो आया बेचारा, उसने रिएक्शन कराया और उसको खुद निकाल दिया। तो साइनाइड लेने के पीछे ये एक रीजन है। दूसरी बात बेटा, दिस होल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अगर आप देख रहे होंगे, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ऐसा ही कोई यहाँ पे रीजन नहीं है बेटा, इस स्टेप को आप समझो, ये इन जैसे स्टेप्स को आगे ही ये हमेशा जाए, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। दिस होल बेंजोइन कंडेंसेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल स्टेप, बिकॉज कहीं पे भी अगर रिवर्सिबिलिटी गड़बड़ हुआ और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो फिर तो आगे जाना ही पड़ेगा। क्लियर है? बिकॉज इनका के इक्विलिब्रियम फिक्स होगा। अब दूसरी बात मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं इसके पैरा पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो उसकी रेट पे क्या अंतर पड़ेगा? तो देखो, अब मैं आपको जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो बता रहा हूं। इसका आंसर पता क्या आता है? दिस रिजल्ट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बट यही सच्चाई है। जो सच्चाई है उससे हम दूर नहीं भाग सकते। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन अभी तक ना देखा हो सकता है बेंजोइन कंडेंसेशन में आपने रेट का बात ना करा हो, बट अगर आपने रेट का एक भी क्वेश्चन देखा होगा तो फिर आप समझते हो कि देखो होता क्या है। इसमें जो की पॉइंट है वो आप नोट कर लो। लिखो, बेंजोइन कंडेंसेशन is having benzoin condensation is having all steps reversible. Benzoin condensation is having all steps reversible.
this supported by the fact when this supported by the fact that this supported by the fact that when benzoin is heated with when benzoin is heated with when benzoin is heated with another aldehyde when benzoin is heated with another aldehyde in presence of alcoholic KCN solution, a mixed benzoin is obtained. A mixed benzoin is obtained. ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका रिएक्शन अभी अपन देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा कोई बेंजोइन रखा है और उसमें आपने एक और एल्डिहाइड डाल दिया और केसीएन वही कंडीशंस डाल दी, तो जो रखा हुआ बेंजोइन है वो अपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन करेगा और क्रॉस्ड बेंजोइन बनाएगा। अभी उसकी बात करेंगे अपन। तो ये पहला पॉइंट मैंने बोल दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, it is noted that benzoin condensation it is to be noted that benzoin condensation is inhibited when a strong electron donating or a strong electron attracting groups are present at para position of the aldehyde. When a strong electron donating group like NMe2 or OH group is present, then delocalization of lone pair of electrons decreases the electrophilic character of aldehydic carbon of aromatic aldehyde. Consequently, nucleophilic attack by Cn- becomes difficult. Next, when electron withdrawing group is present, then usual carbanion. When electron withdrawing group is present, then usual carbanion formation is facilitated. But carbanionic character is very much diminished due to delocalization of electron. Therefore, carbanion
cannot effectively take part. Therefore, carbanion cannot effectively take part in nucleophilic attack on the second molecule of aldehyde. Next point, when NME2 or NO2 is present in meta position with respect to aldehydic group, normal benzoin condensation is not affected. When NME2 or NO2 is present in meta position with respect to aldehydic group, normal benzoin condensation is not affected. When such a group is in ortho position, then also benzoin condensation can take place, but the rate is slow, because delocalization effect is less effective due to non-planarity. देखो मैंने आपको 3 की पॉइंट बताए। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो देखो क्लियर हो गया। देखो होता क्या है, समझो जरा, क्योंकि पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बेटा अब यहाँ आरडी स्टेप का गेम ही नहीं है। आरडी स्टेप का अगर गेम नहीं है, देखो किसी भी स्टेप का आगे प्रोसीड होने का टेंडेंसी अगर कम हुआ तो बैकवर्ड आ जाएगा किसी भी स्टेप का। तो देखो बेटा अगर यहाँ पे मैंने NR2 लगाया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ NR2 लगाया तो ये रेजोनेंस देखो अब कितना जबरदस्त, और जब ये रेजोनेंस जबरदस्त हो गया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिमिनिश हो गया। इस कार्बन पर जो प्लस है अंदर से ही उसको नाइट्रोजन और OH और O- का अगर लोन पेयर मिल जाएगा तो फिर ये तो डिमिनिश हो गया। और जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ही नहीं बचेगा या कम बचेगा तो साइनाइड का अटैक करने का रेट कम हो जाएगा। उसके बाद देखो एक शानदार बात, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज बना था इंटरमीडिएट अटैक होने के बाद, ठीक है, अगर NO2 लगा तब अगर NO2 है तब यहाँ पे अटैक तो फैसिलिटेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट NO2 के आने से एक और प्रॉब्लम है, जो अगला कार्बेनाइन हमने बनाया था, जो अगला कार्बेनाइन बनाना था, इस कार्बेनाइन को जो दूसरे वाले कार्बन पर, दूसरे वाले एल्डिहाइड पर अटैक करना था वो अटैक करना भूल जाएगा। क्यों? देखो ये जबरदस्त रेजोनेंस। तो देखो अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, स्ट्रॉन्ग +M लगा दिया है, उसने क्या डिमिनिश कर दिया, पहला वाला ही साइनाइड का अटैक डिमिनिश हो जाएगा। पहला वाला ही साइनाइड का अटैक क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर चलो मान लो बना भी दिया आपने कार्बेनाइन, अगर कार्बेनाइन आपने बना भी दिया और अगर NO2 लगा है तो ये जो कार्बेनाइन है ये हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर ये यहाँ से यहाँ हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये दूसरे मॉलिक्यूल पे कंडेंसेशन कैसे करेगा। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फैक्ट। ये अभी तक जेई ने पूछा नहीं है, और इनफैक्ट मतलब जेई में आ जाएगा तो फिर ये चीज डिस्कस होने लगेगी नॉर्मली, बट अभी तक तो इसको मैंने बहुत कम जगह देखा है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया, ये बात आपको समझ आ गई कि अगर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप कोई भी लगा दो रेट कम हो जाएगा। तो मैंने पैरा पे NO2 लगाया था, पैरा पे NR2 लगाया था,
इन दोनों से ज्यादा डेफिनेटली इस बेंजल्डिहाइड का बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। एक तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखो, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है CHO, हमेशा याद रखना, अगर ये मान लो एल्डिहाइड है, अब मान लो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि अब रेट ऑफ कंडेंसेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो NO2 आने से गड़बड़ है, NO2 आने से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ C माइनस डिमिनिश हो जाता है, फर्दर कंडेंसेशन होने की टेंडेंसी कम हो। अब बताओ बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, उसको जब ये खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा या ये ज्यादा खींचेगा, यहाँ पे नॉन प्लेनैरिटी हो जाएगी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो फाइनली बना, देखो क्या बना था, यहाँ पे आया था बेटा OH और Cn, और ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या बना था OH Cn और नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा OH Cn और नेगेटिव। बेटा अब बताओ, इस NO2 की वजह से और इस NO2 की वजह से कहां पर नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा डिमिनिश होगा। इसमें तो नॉन प्लेनैरिटी आ जाएगी ना, NO2 का अगर ग्रुप थोड़ा सा परपेंडिकुलर हो गया तो इस रेजोनेंस का एक्सटेंट कम हो जाएगा ड्यू टू SIR इफेक्ट। तो सबसे कम डिमिनिश कहाँ होगा, यहाँ तो सिर्फ बेंजीन पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे इस इफेक्ट में थोड़ा बहुत खींचेगा ये, बट प्लेनारिटी नहीं है इसलिए परफेक्ट नहीं खींच पाएगा, और ये परफेक्ट है। तो बेटा देखो ये रेट आ जाएगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन किसका ज्यादा होगा, बेंजल्डिहाइड का, उससे कम होगा ऑर्थो वाले का, और सबसे कम होगा पैरा वाले का। द सेम केस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ NR2 एज वेल। कहानी अलग है बट NR2 में भी ये दो फैक्ट आपको समझ आ गए होंगे। एक बात मैंने इसमें आपको और लिखवाई है, उस चीज को आप देखो। होता क्या है, बेंजल्डिहाइड का बेंजोइन ये होता है, बेंजल्डिहाइड का बेंजोइन ये है, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया है ये वाला और एल्डिहाइड, मैंने बेंजोइन में ही डाल दिया। मैंने बेंजोइन में क्या करा, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड डाल दिया, और मीडियम वही है, अल्कोहलिक KCl, हल्का सा हीट, ठीक है। तो होता क्या है, चूंकि ये बेंजोइन है, और बेंजोइन का फॉर्मेशन, बेंजोइन का, और देखो सीधी सीधी बात कर लेते हैं, इसमें अगर ये डाला तो पता क्या ऑब्जर्व हुआ, पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात करूंगा। ये ऑब्जर्व हुआ, न्यू बेंजोइन। अगर ये न्यू बेंजोइन ऑब्जर्व हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये जो बेंजोइन बना है ये पता किसकी कपलिंग से बना है, दिस इज द कपलिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड इसका एल्डिहाइड। अब इसका एल्डिहाइड क्या होगा, इसका जो एल्डिहाइड होगा PHCHO, इन दोनों का ये बेंजोइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस मीडियम में रिवर्सिबल रहा होगा, इसने बेंजल्डिहाइड बनाया होगा, और बेंजल्डिहाइड ने इसके साथ कपलिंग करे। बेटा इसका मिलना, इस कंपाउंड का मिलना हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि द होल मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल। पूरी की पूरी मैकेनिज्म रिवर्सिबल है, पूरी की पूरी मैकेनिज्म रिवर्सिबल है, अदरवाइज ये बनता ही नहीं। अगर बेटा एक बार बेंजोइन बन गया और उसको फिर अल्कोहलिक KCN में कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर तो यही होता है, ये इसके साथ कैसे प्रोडक्ट करता।
बिकॉज इसका बेंजोइन तो इसका अगर सिर्फ इसका होता ये इसको अगर ये मतलब नहीं होता तो बेटा ये प्रोडक्ट आता ना, बोलो। अगर इसका बेंजोइन कंडेंसेशन होता तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए था, बट इस प्रोडक्ट का मिलना आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में इसके साथ साथ वहां पे बेंजल्डिहाइड भी है। और अगर बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड तो है नहीं, यहाँ तो बेंजल्डिहाइड का बेंजोइन है, इट मींस ये रिवर्सिबल हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जैसे ही आपने इसमें ये डाला, आप ये मान के चलो बेंजोइन भी है वहां, और आप ये मान के चलो बेंजल्डिहाइड भी है। अब अगर आपने दूसरा एल्डिहाइड अगर आपने डाला तो अब ये एक सोचने वाली बात है कि ऑब्वियस सी बात है क्रॉस ही होगा। क्रॉस इज मेजर, एल्डोल में देखो चाहे कैनिजारो में देखो चाहे बेंजोइन में देखो एक तो अदरवाइज देखो अब क्या दो लोग हैं, बेंजल्डिहाइड का बेंजोइन ये है ना, एक ये इसका जो बेंजोइन होगा वो यहाँ पे CH3 कर दो हो गए, तीसरा एक क्रॉस। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, इसमें जो दो ऑप्शन है वो ध्यान से समझो, दो ऑप्शन कौन से है। सबसे पहले आप क्रॉस में मैकेनिज्म अगर प्रोसीड करोगे तो एक तो बेटा ये बन सकता है, दिस कैन बी वन ऑफ द बेंजाइम। सेकंड, दिस कैन बी बेंजाइम। एंड एक ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये हो गई, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 बेटा ये चार पॉसिबिलिटी होंगी। ये चार पॉसिबिलिटी होंगी जब इसमें मैं ये डाल दूंगा अल्कोहलिक केसीएन के साथ। तो अब देखो ये तो सेल्फ है, ये सेल्फ है और ये सेल्फ है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दो क्रॉस में मेजर कौन सा होगा, इन दो क्रॉस में मेजर कौन सा होगा, ये सॉल्व करके बताओ जरा मुझे, है ना। तो जो अभी अपना जो करंट नॉलेज है उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये पक्की बात है कि सेल्फ कम बनेंगे, क्रॉस ज्यादा बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात ये है कि फर्स्ट ज्यादा होगा या सेकंड ज्यादा होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसमें बेटा ज्यादा बनता है सेकंड, देखो यहां लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, और इसका कंक्लूसिव एविडेंस भी मैं दूंगा। एक मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा जो लैब में लोग करते हैं, लोगों ने करके देखा है, ठीक है। देखो जरा, अब प्रॉब्लम यही है, देखो बेटा इन दोनों में अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ CHO अगर बात करोगे तो इसका ज्यादा है। क्लियर है बेटा, बोलो। मतलब साइक्लिक अटैक एट CHO इसमें ज्यादा होगा। क्लियर है, और ये चीज याद रखना, जिसपे CN अटैक करता है फाइनली बेटा वही CO में बदलता है, याद है। अगर जिसपे CN जुड़ा होगा उसी से तो CN निकलेगा, और निकलेगा तो OH किस में आएगा,
सीओ में। तो जिस पे हाँ सर। सीएन अटैक करता है, जिस पे सीएन अटैक करता है उसी का सीओ होता है, और जिस पे अटैक नहीं करता है उसका रिडक्शन होता है। या आप ऐसे फील करो, सीएन का अटैक करना मतलब इलेक्ट्रॉन का देना, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर उसने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फाइनली क्या हुआ, जिस पे अटैक हुआ वो तो एज इट इज रहा, क्योंकि उस पे कोई इलेक्ट्रॉन आए और उसने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिए, तो बगल वाला अल्कोहल होगा। तो अगर इस हिसाब से देखो तो सीओ सीओ आना चाहिए इस वाली रिंग पे। और अगर आप देखो जो एक अटैक होने के बाद का स्टोरी है, अब अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस CS3 की वजह से थोड़ा सा तो डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो अटैक करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो दिस C माइनस अटैक एट डिफरेंट CHO कंपाउंड, है ना, या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ C माइनस, यहाँ पे इसका ज्यादा होगा। बोलो बेटा। तो ये स्टेप कह रहा है कि CN का अटैक यहाँ होना चाहिए, और ये स्टेप कह रहा है CN का अटैक यहाँ होना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ तो आ गया है, इससे हमें ये समझ आ गया है कि हम चीजें बता तो नहीं सकते क्या हो। अब हमें जाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले हमें, दिस इज मेजर। इसका मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाला, मतलब सॉरी ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाला। इसका अटैक दूसरे वाले कंपाउंड पर, इसका अटैक दूसरे वाले कंपाउंड पर ज्यादा डोमिनेटिंग है। और एक जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो भी सुनो, मतलब एक लैब में एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसके बारे में कुछ शब्द में बोल रहा हूं, उनको सुनो। हाँ, चाहो तो लिख लो। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, an interesting fact is that an interesting fact is that when mixed benzoin condensation is carried out, when mixed benzoin condensation is carried out between benzaldehyde and between benzaldehyde and n comma n dimethyl, n comma n dimethyl amino benzaldehyde, benzaldehyde and n comma n dimethyl amino benzaldehyde. The following, the following, the following benzoin is observed, is obtained. The other isomeric mixed benzoin is not obtained. इसका जो बेंजोइन बेटा मिलता है वो ये वाला मिलता है। ये बात समझ आए। और जो दूसरा बेंजोइन है वो मिलता ही नहीं है, जो दूसरा बेंजोइन है वो मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन है, जो इनिशियल साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात समझ आ गई।
बोलो। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब RnH2 के सामने वाला C बनाना है और C माइनस तगड़ा होना चाहिए, C माइनस जबरदस्त होना चाहिए। बेटा समझ गए? इसका मतलब अगर आप इस पूरे डिस्कशन में देखो तो एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, सो आई शुड नॉट कमेंट ऑन द RD स्टेप, बट स्टिल इन ऑब्जर्वेशन को मैं देख के ये बता सकता हूँ कि भाई जो अपना RD स्टेप है वो कौन सा होना चाहिए इसमें, C माइनस का दूसरे वाले एल्डिहाइड पर अटैक। बेटा बोलो, बात ये समझ आई? यस सर। लेकिन ये भी गलत है। कैसे? वो पुराने वाले फैक्ट से, अगर C माइनस का अटैक दूसरे वाले एल्डिहाइड पर अगर RDS होता तब तो इसका रेट बढ़ जाता ना NR2 लगाने से। हाँ सर। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है ये बेंजोइक कंडेंसेशन। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने NR2 लगाया तो CHO का C का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा और वही RDS स्टेप होगी, पर मतलब निगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी पर CHO की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसलिए रिएक्शन स्लो होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है तो वही RDS होगी पर बेटा, दूसरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं RD पे कमेंट ही नहीं करूंगा। मैं क्यों कमेंट करूंगा यार, मेरे को जरूरत ही नहीं है। देखो देखो समझो बेटा, ये नेसेसरी नहीं है कि आप RD स्टेप सारे रिएक्शंस का डिफाइन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका RD स्टेप होगा या नहीं, बट इसमें देखो जो जो स्टेप्स है ना वो आप सीधे सीधे यार दिखता है ना, जब जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन दैट कैन बी RDS, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी दैट कैन बी RDS, है ना, अदर देन एसिड बेस रिएक्शन दैट कैन बी RDS। यहाँ पे यहाँ पे दो स्टेप बड़े कठिन है, दो स्टेप टफ है। एक कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ दैट C माइनस, यस और नो? वो C माइनस O माइनस से C माइनस आप बना रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ साइनाइड, तो वो मेरे को नहीं फील आ रहा है ना कि मतलब समझ रहे हैं कि मैं उसको कैसे ऐसे मान लूं कि यही स्लो होगा अनटिल अनलेस मैं मेरे को रेट कांस्टेंट की वैल्यू ना पता हो तो। मेरी आप बात समझ रहे हो ना? मैं इसमें बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ कि क्या है इसका रेट, वो RDS। जरूरी नहीं है ना हम सब चीजें बोलें, मैंने आपको सारे की पॉइंट्स इसके बता दिए। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। बोलो बेटा। हाँ सर। तो जो लास्ट पॉइंट लिखा था उसमें लिख लो, लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन लिख लो। इट इज टू बी नोटेड दैट it is to be noted in all mixed benzoin condensation, it is to be noted in all mixed benzoin condensation reaction, the keto group always remain attached to the benzene ring containing electron releasing group. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PHCO CHOH PH, ये आपका बेंजोइन है, इसको डाला डाइल्यूट और मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, तो एक कंपाउंड बना A, और उस A कंपाउंड में KOH डाल के हीट करा और बाद में उस मीडियम को एसिडिफाइड कर दिया, तो B बना। बताना है A एंड B क्या होगा।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो समझ आ गया होगा। जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो किस में चला जाएगा, CO में। बोलो बेटा। इसका नेम होता है बेंजिल। ये मालूम है क्या, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हाँ क्या आता था इसमें? पीएच, पीएच, OH, COOH, और ये होता है बेंजिलिक एसिड। देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पीएच, CO, CO, पीएच, OH माइनस का अटैक हुआ, सिमेट्रिक है, तो पीएच, CO, CO माइनस, OH और पीएच। क्लियर है? उसके बाद ये CO वापस आया, ये फिनाइल माइग्रेट करा, और इस फिनाइल का अटैक यहाँ हुआ और ये ऐसे आया। बहुत क्लासिकल मैकेनिज्म है ये। क्या हो जाएगा, इस पे 2 पीएच हो गया, इस पे O माइनस हो गया, और यहाँ पे COOH हो गया। मीडियम कैसा है, मीडियम H प्लस, QH है, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। एसिड के पास थोड़ी ना H प्लस अच्छा लगता है बेसिक मीडियम में। फाइनली ये बनेगा, ठीक है। और मीडियम कैसा डाला है, H3O प्लस, तो क्या आ जाएगा, पीएच, पीएच, OH, और क्या बन जाएगा, COOH। ये होता है बेंजिलिक एसिड। और अब अगर एसिडिक मीडियम में बेंजिलिक एसिड को हीट कर देंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। समझ आया, बोलो, ये बात समझ आई सभी को? हाँ सर। तो अब मेरे को ये बताओ, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ दिस बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन। सवाल ये है, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन। क्या यहाँ पे 2 कीटो अगल बगल में तो होने चाहिए, क्या इनमें अल्फा H चलेगा, या यहाँ अल्फा H मिसिंग होना चाहिए? मतलब व्हाट शुड बी द व्हाट इज द वन लाइनर जो कि हमें याद रखना है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन में। व्हाट शुड बी द कंडीशन? आप अपने नोट्स देख लो, नोट्स देख के बताओ। तो इसमें तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता ही है, साथ में इस कंपाउंड में भी ऑब्जर्व होता है।
ये तो उन क्लासिक एग्जाम्पल्स में से एक है जिसमें क्या होता है 5 नंबर में कन्वर्ट होता है। ये बन गया। उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज, फिर अगर पानी डाल दोगे तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो बेटा कैसा भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 कीटो एडजेसेंट पे होने चाहिए। 6 मेंबर्ड रिंग 5 में जाता है ऐसा ऑब्जर्वेशन है। 7 होगा तब तो 6 बहुत फुर्ती में बनेगा, बहुत बढ़िया से बनेगा, शानदार तरीके से बनेगा। तो साइक्लिक अगर 1,2 डाई कीटो है तब ये काम होगा, सिमिलर काम है बिल्कुल। और अगर एलिफेटिक मतलब ओपन चेन है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। और इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे एल्डोल की कंडीशन नहीं होती है। 2 CO अगर अगल बगल में है और अगर एक जगह हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन होता है यहाँ पीएच होता है, तब तो कैनिजारो हो जाता है, ठीक है। पर दोनों जगह अगर ऐसा है तो बेंजिल बोलते हैं, एंड दिस इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। और ये ठीक उसी तरीके का रिएक्शन है जैसा कैनिजारो होता है, ठीक है। कैनिजारो में भी ऐसे ही होता है, तो उस तरीके का ये रिएक्शन है। लेकिन इसमें तब भी होता है अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसके बाद कुछ संभव हो नहीं पाता है इससे अच्छा, ठीक है। तो ये केस याद रखना, ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं।